समय हो गई है। भाग्य क्या करता हूँ, अभी तो ये वापस आई है। सर क्या करता है? सरदार जी क्या हो? जैसे आपने आवाज दिया, चलो गड़बड़ ड्यूटी करो और हमको सारा कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है? ठीक है सरदार जी, आप आराम करिएगा और ये कालिया अवश्य ड्यूटी देगा। हम यहाँ के पोस्टमैन नहीं, आपका लेटर, क्या? आप लोग का लेटर आया है कि यहाँ हमको डाकिया मिला गली में है, कल इनको लेटर भेजी तो क्या तभी तो करा तभी नहीं ना उनके बने संगी तो जरूर है। ऐसी बात है, ये सरदार के नायक का खत है। मैं सरदार हो ही आ रहा हूँ। बहुत तुम्हारी कतल नहीं चलती है। जा पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। बराबर हम पढ़े हुए तो फिर कर रहे हैं। कितने होशियार हो। पढ़ी लो, पढ़ के सुनाओ। आज हम देखते हैं तुमने पढ़ के नहीं सुनाया ना। कह रहे ये दोनों गुप्त छुप कर रहे हो। नहीं सरदार जी, खत लेके आया है और पढ़ना नहीं आता है। उनका और डाकिया बन गए। आज कार्या जरा पढ़ के सुनाओ, इसमें क्या लिखा है। सरदार जी सुनेगा। हमें क्यों पागल बन रहे हो? सरदार जी आपका नाम लिखा है, कोई आपका पुराना दुश्मन, तुम्हारा कोई दुश्मन है पुराना? आपका दुश्मन है कालिया। सुनो सरदार जी, अपना नाम लिखा है गुलशन। गुलशन? ये गुलशन कौन है? कौन सी बला है रे? ये तो पता नहीं। उन्होंने ये लिखा है जैसे हमारे यहाँ आकर के हम लोगों को और हमारे अब्बू और मम्मी को मारा है, और उसी की तरह से अगर तुझे जिंदा नहीं जलाया तो मेरा नाम गुलशन नहीं। अरे तुम्हें गुलशन, अरे तुम्हें हाथ धमकी दिया है ना, मैं तेरे पेट को जलाता हूँ। और आप दोस्तों देखिए फिरारी की ये बात क्या होती है। आज तेरा दिहरा चलो काले आज बैठ करके हम कुछ सोचते हैं इसके बारे में। पिताजी क्या बात है, किसका खत आया है, क्या सोच रहे हैं पिताजी? और खत पढ़ के क्यों ये बापू गमगीन हो गए हो? अरे बेटी सुखा,
हमें बहुत बड़ा अफसोस हो गया है। और खाते पर के बेटी अरे गमगीन हो गया है। खाते पर के बेटी मैं गमगीन हो गया हूँ और दुश्मन का नाम सुन के गमगीन हो गया हूँ। और पहले सूखा क्या गमगीन हो गया हूँ और तेरी बात सुन के गमगीन हो। बेटी खत पढ़ के देख लो मैं किसने गमगीन हो गया हूँ। इसमें तो लिखा है, कामी कुत्ते सावधान। आगे का समाचार ये है, जो तुमने 20 साल पहले मेरी मम्मी का खून किया था, उसका बदला चुकाने के लिए उसका बेटा तैयार हो चुका है गुलशन। तुम्हारा दुश्मन गुलशन 440 वोल्ट खतरा। पिताजी डैडी बस सही मैं सोचता हूँ कि मैं कोई ऐसी दुश्मनी नहीं किया हूँ और आज तेरे धन के चैलेंज दिया है। पिताजी कहो ये माजरा हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनो बस सही मैं भी सोच रहा हूँ और बाबूजी कुछ समझ और पा रही हूँ नहीं। बाबू और पा रही हूँ नहीं। ये सितम आपने कैसा भारी किया। एक खूंखार पर और एक निर्दोषी का है किसी का दिल पिताजी दुखारी किया। पिताजी बस यही बेटी मैं सोच रहा हूँ। सुनो, एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? आप लोग ये बताओ, जब किसी कहीं डकैती डालने जाते हो तो किसी का धन भी ले लेते हो और क्या किसी की जान भी ले लेते हो? हाँ ऐसा हो ही जाता है। अरे अरे हम लोग और आप जैसे कहती हैं कि धन ले लेते हो और उसे जान ले लेते हो। अरे तू बेटी पढ़ी लिखी है और कोई उपाय बताओ, उसके बारे में हम कुछ सोचे और समझे कैसे क्या करना है। ये ठीक है पिताजी। सुनो पिताजी, क्या करना चाहते हो बेटी? ये लेटर रोको पिताजी। और निकालो अभी रंग जो गम दिल से सारा। निकालो अभी रंजो गम दिल से सारा और तली गुफाए दुश्मन तुम्हारा। पिताजी आप चिंता मत करो। अगर उसकी प्रतिज्ञा है वो अपनी मम्मी के लिए कुर्बान हो जाएगा तो मैं अपने पिताजी के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। हाँ बेटी, हाँ बेटी नहीं बल्कि तो हमारा बेटा है और तुमने मेरा दिल खुश कर दिया।
अगर अपने बेटा अगर अपने मम्मी के लिए कुर्बान हो सकता है तो अपने बाप के लिए कुर्बान हो सकती है। बस बेटी कहीं तो मोबाइल दे जाओ अपन मेरी बात कान खोल के सुन लो। अपन वाला मोबाइल दे जाओ कहाँ और बना लूंगा मैं और कभी काम पूरा बना लूंगा मैं तो। बना लूंगा मैं ये काम सारा मेरे हाथ से मार जाए। हम सारे काम बनाऊंगा और दुश्मन हमारे हाथों से मारा जाएगा। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत करो। मैं आपसे वादा करती हूँ कल तुम्हारा दुश्मन 12 बजे यहाँ आ जाएगा। ओ अरे दुश्मन को पकड़ कर लाओगी तो हम ऐसे उसे सजा दूंगा कि ताकि रियासत के देखने वाले की रूह कांप जाएगी। मैं कैसे सजा उसे दिलाता हूँ। अरे बेटी से बताओ से लाओगे कैसे तुम? अरे वाह पिताजी वाह, मैं कैसे लाऊं? हाँ बस यही जाना चाहता हूँ। अरे पिताजी मैं उससे मोहब्बत करूंगी। ठहरो, वाह वाह सुखदवा दिमाग सही है। पिताजी गुस्सा मत हो, हम उससे कोई असली मोहब्बत नहीं करेंगे। असली मोहब्बत हम उससे अपने जाल में फंसा करके मैं उसको यहाँ तक लेके आऊंगा। ऐसा न हो, मेरी प्रतिज्ञा है। ऐसा न हो कोई बात ऊंच नीच हो जाए। नहीं सारे पिताजी, हसन सारे कभी रहे। नहीं पिताजी, मैंने वादा किया है अगर वो अपनी मम्मी का बदला चुकाएगा तो मैं अपने पिताजी के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। अच्छी बात है बेटी। ठीक है पिताजी। बहुत होशियारी से आपको काम करना है। और एक बात है, हमें एक पिस्टल चाहिए। हो हाँ लाओ। चार पाल पहाड़िए। सरदार जी वो तो लड़का है। हाँ लड़का तो देख सुन रहा हूँ मैं। वो जो है दुश्मन आपका वो तो लौंडा है। हाँ लौंडा तो है। ये तो मिटिया है। तो क्या हुआ? कैसे गिरफ्तार कर पाई? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है। आजकल के जमाने में लड़कियां पुलिस इंस्पेक्टर बनी घूम रही है, राजपथ बनी घूम रही है, पंडित कोई वकील घूम रहा है और कभी बेटी दुश्मन को पकड़ नहीं सकती है। एक बात और है सरदार जी। वो कौन सी बात है? या बेटी आपकी दुआएं में नकली मोहब्बत करूंगा। हाँ नकली। नकली सरदार जी बुरा मत मानना, अगर आप खून से एक दिन तैयार होगा तो बरेगा जरूर। नहीं पूछने साहब हम ये बता दो। अरे बदतमीज है, तुमको कुछ ज्ञान नहीं है। ठीक है कालिए एक पिस्टल लेकर के आओ ताकि इससे ख्वाहिश जरूर पूरी हो। और बेटी ठीक है पिताजी, मैं तुम्हें पिस्टल मिल जाएगा। और हम इस दुश्मन के बारे में सोचता हूँ, लोग कहा कहते हैं कि दुश्मन को ऐसी जगह दफना कि ताकि लहाज तक वापस न जाए। ठीक है पिताजी, मैं जा रही हूँ। जाइए। हाँ देखिए दोस्तों, वो लड़का है वो जनाने भेष में होगा और जो लड़की है ये मर्दाने भेष में होगी। देखिए फिर इसकी भाषा क्या बताऊं दोस्तों। मैंने वादा तो पिताजी से किया है कि आपके दुश्मन को जरूर लाऊंगी, लेकिन वो एक लड़का है और मैं एक लड़की हूँ, तो ऐसे जाऊंगी तो उससे जीत भी नहीं पाऊंगी, पार नहीं पाऊंगी। अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मैं क्या कर लूंगी, मैं मर्दाने भेष में जाऊंगी ताकि वो समझेगा ये लड़का है और वो भी लड़का होगा, ताकि उससे हम दोस्ती करेंगे
इसी से प्यार करके उसको दोस्ती में यहाँ तक फंसा के लाऊंगा। जाओ जाओ चल के मैं मर्दाना भेष में जाऊं। हाँ देखिए दोस्तों, लड़की हो लड़का बनेगा और लड़का है वो लड़की बनेगा। अब देखिए आपके सामने पेश हो गए, अब भाषा समझिएगा, जो लड़का है वो लड़की है, मगर भाषा देखिए लड़की की है लड़का की है। और ये जो लड़की है ये लड़का बनेगा। देखिए फिर भी कैसे गिरफ्तार करते हैं दोनों। देखिए आगे सीन कहाँ पर पहुंची है, अब देखिए क्या होता है।